कान्हा जी का पाठशाला, ये पाठशाला है देखो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम जा रहे हैं नंदगांव। नंदगांव शनिदेव मंदिर से 3 किलोमीटर ही दूरी पर है और आप भी यहाँ जाइए। सबसे पहले तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे जो सरोवर है, ये एक बहुत बड़ा सरोवर है जहाँ पे कृष्ण कन्हैया जी अपने दोस्तों के साथ आया करते थे, स्नान किया करते थे, अपनी लीलाएं दिखाते थे। सुदामा जी के साथ, बलराम जी के साथ यहाँ पे आया करते थे। और ये वो सरोवर है जहाँ पे हम आपको दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने गेट से गाड़ी अंदर की और यहाँ पे जस्ट 100 मीटर की दूरी पे चलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में पार्किंग नज़र आ जाएगी। यहाँ पे पार्किंग कर लेते हैं गाड़ी को पहले तो हम। और ये देखो आप, मेरे पीछे आपको दिखाई देगा सरोवर। काफ़ी बड़ा सरोवर है ये और यहाँ पे स्नान भी करते हैं लोग आके। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ पे भी एक सरोवर है नंदगांव में। तो नंद बाबा जी ने बनवाया था ये। यहाँ पे पूरी इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन भी हो रखी है। सीढ़ियों के स्टेप नीचे उतरेंगे तो आप यहाँ पे आके स्नान भी कर सकते हैं, अपने ऊपर छींटा डाल सकते हैं, मुँह धो सकते हैं। बीच में जाके आप यहाँ पे देखो, एक कुंड के बीच में जाके एक छतरी सी बनी हुई है, इधर भी जाके आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो वैसे छुट्टियों के दिनों में काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, तो यहाँ पे इसलिए पर्यटक नहीं है। बहुत बड़ा सरोवर है यहाँ पे। यहाँ के हमने देखो थोड़ा सा जल स्पर्श किया, हाथ मुंह धो लिया है। अब चलो इसके बाद दिखाते हैं आपको पूरा सरोवर। तो ये है दोस्तों सरोवर। ये बीच में एक रास्ता सा है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आए थे यहाँ पे नंद बाबा के गांव में और इनके सरोवर में आके हमने दर्शन किए और स्नान किया। बहुत आनंदमय जगह है, आप भी जरूर आना। कोकिला भगवान शनिदेव मंदिर आके और आप नंदगांव जरूर आना। तो यहाँ से हमारा सफ़र और भी रोमांचक शुरू होता है क्योंकि हम जा रहे हैं नंदगांव, जहाँ पे कृष्ण कन्हैया जी ने अपना बचपन बिताया। तो आज उस जगह को देख के हम भी कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे सरोवर से तो ये एक रास्ता है देखो, जो अंदर जाता है नंदगांव की ओर। ये नंदगांव की ओर जाता है, ये बोर्ड लगा हुआ है। रुको रुको, हाँ तो दोस्तों ये रास्ता है, देखो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से चलते हैं हम अंदर की ओर। सरोवर से जस्ट 200 मीटर की दूरी पर ही है और आपने लेफ्ट जाना है और ये रोड जा रहा है बिल्कुल सीधा नंद बाबा के गांव की ओर, जहाँ पे नंद गांव के नाम से इसको जाना जाता है। नंद की नगरी, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया है। तो आइए आपको लेके चलते हैं नंद जी के महल की ओर। तो ये रास्ता सीधा महल की ओर जाता है। यहाँ पे कुछ दूरी पे आप चलेंगे तो आपको गांव बहुत सुंदर दिखाई देने लगेगा और आगे रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि आपको रोड में अगर कोई गड्ढे नजर आएंगे, बहुत अच्छा रोड है। और यहाँ पे आप 50 रुपये की पार्किंग हमारी कट चुकी है और पार्किंग देने के बाद हम यहाँ से चल पड़े हैं आगे की ओर। पुराने घर हमारे को अभी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कृष्ण कन्हैया जी जिस समय यहाँ पे रहे होंगे उस टाइम के भी यहाँ पे कुछ घर हैं, वो भी अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है, यहाँ पे गाड़ी का पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको क्योंकि ये पूरे में चढ़ाई है। ये पहाड़ी पर बना हुआ है, यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। कान्हा जी का महल जो नंद जी ने बनवाया था। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और आपको अब हम यहाँ से मार्केट के भी नज़ारे दिखाते हैं आपको और महल दिखाते हैं जो नंद बाबा जी का महल है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये उनका पहला घर है जहाँ पे कान्हा जी को लाया गया था। तो कंस का ज़्यादा अत्याचार होने लगा तो गोकुल से
कान्हा जी को यही नंद गांव में लाया गया। बाकी का बचपन उन्होंने अपना यहीं बिताया था। तो ये हम गलियों से निकलते हुए जा रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं हम महल, जहाँ पे कान्हा जी का हमारा अद्भुत दर्शन होंगे। हमारे को वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये सब लोग भी हो सकता है वहाँ पे सरोवर के दर्शन करके आए हों, जैसे कि हमने किए, आपको दिखाए पीछे। तो ये है वो महल जहाँ के दर्शन हम आपको अंदर से कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का मुख्य द्वार। आज भी वही चीज़ जो 5000 वर्ष पहले बनाई गई थी, आज भी वैसे की वैसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ आके तो मानो ऐसे जैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। एकदम अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों आपने देखा कितना ही सुंदर ये मंदिर है। आप भी आइए यहाँ पे और कान्हा जी के दर्शन कीजिए। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ से ऊपर के नंद गांव के दर्शन करवाते हैं। ये है सारा नंद गांव, दूर दूर तक हम देखेंगे तो ये नंद गांव है। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे एक छत के ऊपर, जहाँ से हम गांव को देख रहे हैं। आज भी वही पुरानी गलियाँ हैं, आप देख सकते हैं। नीचे हम देख रहे हैं जैसे कि पुरानी एक गली ये जा रही, सामने हमने देखी अभी यहाँ पे। और पूरा पीछे तक दूर तक हमारे को एक गांव नज़र आ रहा है। यही है वो कान्हा जी का गांव, जहाँ पे कान्हा जी ने अपना बचपन बिताया और यहाँ पे खेले, अपनी लीलाएं दिखाई। दोस्तों ये हैं वो पुरानी गलियाँ नंद गांव की। यहाँ पे कृष्ण लल्ला जी हमारे घुमा करते थे। नीचे देख रहे होंगे अभी गलियाँ हैं, इन्हीं गलियों में नंद बाबा हमारे घूमते थे। यह है पुराना गांव नंद गांव। और वो दूर शनिदेव मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है शनिदेव मंदिर। देखो गेट कैसा है। ये है नंद गांव। और आज की देखो दुनिया में टावर लगा दिए गए। अभी नंद गांव देखो, तुम पूरा घूमे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुराना गेट, दरवाजा देखो यहाँ का। ये है मंदिर मेन। मंदिर है ये। नंद बाबा क्या करा था नंद बाबा ने यहाँ पे? दंड बैठक करा था। अच्छा, तो यहाँ पे नंद बाबा ने दंड बैठक करा था। ये नंद बाबा है यहाँ पे।
लड्डू को 5 जीबी रखे छोटे से। गाँव जहाँ पे हमारे किशन कन्हैया लाल जी ने अपना जीवन बिताया, और आप देख सकते हैं ये ऊंची पहाड़ी पे बसा हुआ है, और ये पुराने पुराने घर हैं जिसमें आज भी ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ये देख सकते हो आप, ये पुराने घर हैं, देखो कैसे घर हैं पुराने। यहाँ पे कुछ गोल्ड टाइप पड़ा है। शायद पहले इतने घर नहीं होते होंगे यहाँ पे। अब दूर दूर तक देखो कितनी बसावट हो चुकी है, पर्वत के चारों ओर गांव बसा हुआ है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ। दूर तक देखेंगे तो हमारे को घर ही घर नज़र आ रहे हैं। किसी समय इतने घर नहीं थे यहाँ पे। दोस्तों देखो, यहाँ से आपको बरसाना गांव के दर्शन कराते हैं। वो देखो आप, दूर जो दिखाई दे रहा है पहाड़ी पे मंदिर, वो है बरसाना गांव और राधा जी का मंदिर। वो है सरोवर जो अभी हम पहले होके आए ना। अच्छा, तो इतनी दूर जाके नंद बाबा जो है सरोवर में नहाते थे। वाह, ये है जहाँ पे पहली बार कुश्ती लड़ी गई थी। ये वो गांव से बाहर जाके, जैसा कि अभी बच्चे ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पे नंद बाबा ने कुश्ती खेलते थे। सबसे इधर दिख रहा होगा एकदम लेफ्ट साइड में। हाँ, ये शनिदेव मंदिर है जहाँ से हम आए भी होके, कोकिला गांव में शनिदेव मंदिर। पुराने घर देख रहा हूँ गलियां, पुराने महल, पुरानी गलियां। देखिए ना, उन्हीं के गांव के लोग हैं पुराने रहने वाले। देख रहे हो वो बच्चे खेल रहे हैं ना। यार जन्म तो उनका गोकुल में हुआ था, गोकुल में लीला करी थी उन्होंने, लीला के बाद यहाँ आए थे वो औरत कह रही है पानी बिजली बात थी ना। देख पुराने महल, देख है ना चीज, सीन देखने लग गई। मुझे और तो दिख रही है। इधर चलो, सच में तो देख कर रहा हूं। मटका देखने, दही हांडी वाला। लोग तो जा नहीं रहे, हम ही जा रहे हैं। लोगों को पता घर देखो ना, अरे तुम ये देखो ना, पुराने घर देखो, यहाँ के इतिहास देखो कैसे है। ये छोटी ईंट। डांस करो सारे, ए भंगड़ा पाओ, भंगड़ा पाओ, ए भंगड़ा पाओ, ए। दोस्तों आज हम आए नंद गांव, और अब हम जा रहे हैं जहाँ पे यशोदा मैया का दही हांडी मटका पड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। ये वही गलियां हैं जहाँ पे हमारे नंद किशोर जी इन गलियों में घुमा करते थे, खेला करते थे। अब तो ये पक्के रास्ते बना दिए गए हैं, पहले कच्चे पहाड़ी वाले रास्ते होया करते थे। ये देखो पुराने घर। आज हम आए हुए नंद गांव। ये पुराने घर, जगह जगह लिखा है जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्ण। पेंटिंग वगैरह कर दी गई है और बहुत सुंदर पेंटिंग की है जिसने भी की है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बहुत। तो दोस्तों आप भी आइए यहाँ पे नंदगांव, दर्शन कीजिए महल के, कान्हा जी के गांव के दर्शन कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये है वो गेट जहाँ पे यशोदा मैया का मटका पड़ा है। उस गेट के अंदर अब जाके देखते हैं। चलो जी चलो। देखो पुराना पेड़ भी है ये रहा, ये देखो पेड़, देखो पुराना इतिहास। ये है वो रास्ता जा रहा है जो। दोस्तों नंदगांव में आए हैं और जहाँ पे यशोदा मैया का मटका पड़ा हुआ है। ये मटका है और ये मटका है मटका है वो रहा, देखो वो देखो नीचे मटका है। इसमें खोल के जाओ ना, तुम जा क्यों नहीं रहे? अंदर जाओ, चप्पल उतार के कोई भी जगह। ये देखो मटका। हाँ वैसे ऊपर से शेप तो मटके की लग रही है, अंदर से गोल ऐसा। अरे लोगों ने सिक्के के डाल। अरे टॉर्च जलाओ ना। ये है मटका। मम्मी टॉर्च जलाओ। अच्छे को की पेज जलाओ ना, ये बुरा दे। मैं ले आऊंगा, ये रहा पापा मुझे ऊपर की। अच्छा दोनों की जगह पर। देखो ये कैसे बना हुआ है। पहले अब इन्होंने टाइल्स कर दी है इसमें, है ना। यहाँ से भी गेट है। क्या कहना चाह रहा है? हाँ मटका है बेटे पूरा। गोल है मटका ही। ये इन्होंने थोड़ा ऊंचा कर दिया ना अब इसको। पहले होता था जैसे नीचा, जैसे जैसे जगह बढ़ती चली गई ना तो इसलिए वैसा हो गया। ये है वो रास्ता जो जाता है चरण पहाड़ी की ओर। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से बोर्ड पर लिखा हुआ है चरण पहाड़ी। तो अब हम इसी रास्ते से अंदर जाएंगे और कान्हा जी जहाँ पे मुरली बजाया करते थे इस पहाड़ी पे खड़े होके, जहाँ उनके चरणों के चिन्ह रह गए हैं, निशान, आज उसके दर्शन कराते हैं आपको। तो ये है दोस्तों, देखो कान्हा जी जब मुरली बजाते थे तो ये उल्टे पाँव का पंजे का निशान है और अंगूठे का निशान सीधे पाँव का है। तो जिस एंगल में खड़े होके जैसे वो बांसुरी बजाते थे तो ये वहाँ के चिन्ह हैं, इसके दर्शन कर लो आप। ये हैं वो कान्हा जी के चरण पहाड़ी के दर्शन जो आपको दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आप भी यहाँ पे आएंगे तो आपको भी देखने को मिलेगा ये चरण पहाड़ी, जहाँ पे इनके चरणों के निशान। ऐतिहासिक प्राचीन पेड़। कृष्ण कन्हैया जी जब यहाँ पे बांसुरी बजाते थे तो यही वो पर्वत है, चरण पर्वत जिसको कहते हैं, चरण पर्वत। ये पुराना वन है और ये पुराने ऐतिहासिक वृक्ष हैं। डोंगर के पेड़ कहते हैं इनको, डोंगर के। एक पेड़ देखो जो कृष्ण कन्हैया जी जब इस पेड़ के नीचे आके बैठते थे तो ऐसे सूर्य देवता दर्शन देते थे। ये देखो मणि का पेड़ कहते हैं इसे, मणि पेड़। तो दोस्तों यही है वो गौशाला जहाँ पे नंद बाबा जी अपनी गायें चराया करते थे, रखा करते थे यहाँ पे। और उनके पास 9 लाख गायें थी यहाँ पे। 9 लाख गायें होना और उसका चारा, उसको पालन पोषण करना। तो आइए आपको दिखाते हैं गौशाला। और यहाँ पे हम अंदर आए हैं यशोदा कुंड। यशोदा जी का कुंड है, मंदिर है। यहाँ पे आपको यशोदा जी, नंद बाबा, कान्हा जी, बलराम जी, इनके दर्शन कराते हैं चल के। आइए आप देखिए, ये है वो सरोवर, यशोदा कुंड के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको दर्शन कराते हैं हम कुंड के, और उसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं यशोदा जी के मंदिर के। मंदिर के अंदर आप देखेंगे
तो आपको दिखेंगे कान्हा जी कैसे हाथ पकड़े हुए यशोदा मैया के खड़े हैं, साथ में बलराम जी भी हैं और नंद बाबा भी हैं। तो सह परिवार के साथ मंदिर में आइए, आपको दिखाते हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अब आपको दिखाएंगे ये नज़ारा। तो ये हैं, सामने देख रहे हैं आप, जैसे कि यशोदा मैया खड़ी हैं, कान्हा जी हाथ पकड़े हुए और इस साइड पे बलराम जी। तो ये है दोस्तों यशोदा जी का मंदिर, दर्शन कीजिए इसके और आप भी आशीर्वाद लीजिए। तो दोस्तों इन दो पत्थरों पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यशोदा कुंड हाउ बिलाऊ। हाउ बिलाऊ के बारे में भी अभी आपको हम बताते हैं, विस्तार से समझाएंगे। यशोदा कुंड के बारे में भी आप इसमें लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। हाउ बिलाऊ भी क्या है इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हाउ बिलाऊ है, तो इसके बारे में आपको समझाते हैं हम। तो दोस्तों यही है वो कुंड, यशोदा कुंड के नाम से इसे जाना जाता है। और हाउ बिलाऊ के बारे में भी अभी आपको बताते हैं हम। यहाँ पे मिले हैं हमारे को यशवंत जी, जो इसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे कि हाउ बिलाऊ पत्थर के कैसे बन गए थे। तो आइए। ये ब्रजमंडल का राज है वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, बहुत अच्छे राज है, बहुत कम लोग को मालूम है। ब्रजमंडल भी यहीं पे ही है? दिस इज 84 क्रोस को ब्रजमंडल बोलते हैं। अच्छा, 84 स्क्वायर। ये 84 कोस में बसा हुआ है सारा ये? हाँ, ये हाँ, यशोदा कुंड है। वीडियो ऑन है? हाँ। ये यशोदा कुंड देख रहे हैं आप। आपको दो कुंड दिखाई देता है, लेकिन वो दो कुंड नहीं है, वास्तव में एक ही कुंड है। 20-25 साल पहले जब बारिश से बहुत पानी हो गया कुंड में, वो गांव में आएगा करके बीच में पत्थर मिट्टी डाला, इसीलिए दो कुंड बन गए। ये यशोदा कुंड है। यशोदा मैया पहले नहा के बाद में जब बच्चे हुए थे बलराम और कन्हैया को भी नहाई है। ये नंदगांव है, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश। इसी के पास में चाच कुंड और नंद महाराज गौशाला और उस तरफ नंद बैठक और प्राचीन नरसिंह मंदिर है। कि नरसिंह मंदिर में नंद महाराज ने पूजा करवाया। कन्हैया का जान को खतरा था, गोकुल छोड़ के छठी करा नंदगांव आए, लेकिन इधर भी कंस ने नहीं छोड़ा। फिर नंद महाराज डर गए, कन्हैया का जान को क्या होगा। फिर जब नरसिंह मंदिर में पूजा करवाया, नंद महाराज को संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन आया, एक विश्वास आया कंस से कन्हैया का जान नहीं ले पाएगा, बच जाएगा, कन्हैया बच जाएगा करके उनको विश्वास आया है। यशोदा जी का एक मटका, 7 मटका में 6 का नापा था, 1 का मटका है, उधर नरसिंह मंदिर से आगे है। ये सब दर्शनीय स्थल है, कृपया आइए। और इधर गौशाला है। ये ब्रजमंडल में राधा कृष्ण के आशीर्वाद के लिए आप सब आए हैं, लेकिन ब्रजमंडल में राधा कृष्ण किधर रहते हैं? शास्त्र क्या बोलता है? गौशाला, गिरिराज गोवर्धन और 12 वन है, भद्रवन, भांडीरवन, महावन, मधुवन, कोयलावन, निधिवन। ये वनों में, गौशाला में और गिरिराज गोवर्धन में, ये 3 जगह अनुनिच एवरीडे, अनुनिच, अनुपम जोरी, युगल सरकार, राधा कृष्ण विहार करते हैं। हाँ, जो गाय का काम करेगा वो गोपाली उसका काम करेगा। गाय या कूड़ा में खाती तो राधा रानी ने शनि को बुला के कोरोना छोड़ दिया, कौरोना करोना। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं हाउ बिलाऊ क्या है। अगर किसी को नहीं मालूम इसके बारे में, तो अब आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। हाउ बिलाऊ पत्थर की मूर्ति बन गए थे, एक धातु में बदल गए थे। तो ये हैं वो हाउ बिलाऊ, देखिए। तो गाइस ये है हाउ, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बिलाऊ। ये नीचे आप देख रहे हैं बिलाऊ। यशोदा मैया कन्हैया को डराती थी, लाला दूर न खेल मत जाओ, हाउ रहता है। कन्हैया बहुत शरारत करते हैं और रात को भी घर से निकल के खेलना चाहते हैं। यशोदा मैया बोली, लाला दूर न खेल मत जाओ, हाउ रहता है। कन्हैया बोले, मैं पूरा यमुना तीर्थ तक गाय को चराने लेके गया, कभी भी किसी हाउ को नहीं देखा। काली के सर के ऊपर पांव रख के मर्दन किया, कभी भी किसी हाउ को नहीं देखा। लेकिन कंस का भेजा हुआ दो राक्षस हाउ बिलाऊ नंदगांव की सीमा के अंदर आए कन्हैया को मारने के लिए। हाउ ने कन्हैया को पकड़ लिया। कन्हैया उसको मार सकते थे, लेकिन लीला करने के लिए बल्लभ भैया करके पुकारे। बलराम जी आए, बिलाऊ के सर के ऊपर मारे। वो बिलाऊ है, ये हाउ है। लेकिन ये पत्थर पाषाण क्यों और कैसे बन गए?
जब कंस ने बहुत कोशिश किया कन्हैया को मारने के लिए, बहुत तरीका किया, सफलीकृत नहीं हुआ, फिर गुस्से में आग बबूला होके, परेशानी होके पूरा अधर्मी बन गया। वो समय में शांडिल्य मुनि कंस के पास आए, कंस इतना अधर्म मत बनो, नहीं शांडिल्य मुनि का बात को कंस ने नकार दिया। फिर शांडिल्य मुनि को कोई रास्ता नहीं था, कंस शाप देना पड़ा। कोई भी कंस या उसका राक्षस, ये नंदीश्वर पर्वत जो नंद भवन नंद मंदिर है वो नंदीश्वर पहाड़ के ऊपर है, कोई भी कंस या उसका राक्षस ये नंदीश्वर पर्वत के सीमा के अंदर घुसेगा और अवश्य पत्थर पाषाण हो जाएगा। इसीलिए कंस नहीं आता था, डर से उसका राक्षस को भेजा है। ये हाउ बिलाओ ऋषि मुनि का शाप के वजह से, शांडिल्य मुनि का श्राप के वजह से पत्थर हो गए। हाँ, जो असली प्राचीन द्वापर युग का अष्टधातु वाला हाउ बिलाऊ चोरी होके विदेश लेके जाते हैं, एयरपोर्ट में पकड़ लिया और दिल्ली सरकारी म्यूजियम में है। दूसरा राजाओं ने बनाया वो इधर है, प्राचीन वाला तो दिल्ली सरकारी म्यूजियम है। इसका जीर्णोद्धार गुजरात के राजकोट के अक्षय कुमार महाराज ने करवाया, उन्होंने पैसा बेच के इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये हाउ बिलो की कहानी है। राधे 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 राधे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बताया, ये यहाँ के महंत जी हैं, इन्होंने बताया कि हाउ बुलाऊ के पास हम यहाँ पे आए। पीछे यशोदा कुंड के पीछे ही हाउ बुलाऊ है और यहाँ पे हम आए, आपको दिखाया हमने और इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे को विस्तार में समझाया महंत जी ने। यहाँ के जब यहाँ पे फाउंडेशन खींची गई तो यहाँ पे ये पत्थर निकला, प्राचीन मंदिर का पत्थर है, ये देख सकते हैं आप, झाड़ियों के पीछे है। आता है ये गौशाला चलाने में आपको? हर महीने हमको गौशाला को चलाने के लिए 2 लाख की जरूरत पड़ती है। 50,000 वेतन में 7 ग्वारिया है, एक ग्वारिया को एवरेज 7,000, उधर ही 49,000 हो गया, 50,000 पहले हो गया। दूसरा 50,000 ये सूखा चारा भूसा, वो हर साल एक ही बार डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं उनको। सूखा चारे के लिए पैसा 50,000, वेतन के लिए 50,000, तीसरा 50,000 चोकर आटा खल का, हाँ, और चौथा 50,000 मेंटेनेंस, गोबर को ट्रैक्टर सफाई करती है उसका पेट्रोल का। और हमारा एक छोटा ऑटो है, वो गांव में जाके रोटी लाता है। नंदगांव में 10 घर में 4 घर अवश्य रोटी देती है। ऑटो गैस का, पेट्रोल का और जो बंदर खराब करता है ये सब मेंटेनेंस 50,000 आता है, कुल मिला के 2,000। हाँ, आप आओ, सत्संग करो, गाय को आप ही चारा डाल दो, आपका भजन केंद्र बनाओ, कृपया आइए। राधे 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 राधे। तो दोस्तों, ये है हमारी प्राचीन नंद बाबा गौशाला। आप भी आइए यहाँ पे और अपने हाथ से गाय का चारा लाइए और इनको खिलाइए, क्योंकि इन लोगों को बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे गायों का चारा देखो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और आप देख रहे होंगे पार्किंग बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक हम ही आए हुए हैं यहाँ पे। ये लोग कैसे चलाते हैं यहाँ का खर्चा और कैसे गायों को पालते हैं। 2 लाख खर्चा आता है इस पे, 2 लाख से ज़्यादा ही आता होगा। तो आप भी आइए यहाँ पे गौशाला में। और काफ़ी गायें हमने यहाँ पे देखी अंदर। यहाँ पे अपने हाथ से आके गायों को दान करें, गौ दान महादान। मंडल का और कुछ राज है। जो ब्रजमंडल का 84 क्रोश का तीर्थ यात्रा सच्चे मन से श्रद्धा से करता है, वो अवश्य वैकुंठ जाता है। और इधर 1 रात का नींद, 6 महीने का तप, जब भी नहीं तप, ये ब्रजमंडल में कन्हैया है, निराकार रूप में है। अगर आपका जप में दम है, साधना में दम है, कन्हैया साकार रूप होके आपको दिखाई देंगे। कन्हैया ने यशोदा मैया से वाग्दान किया, मैं ये ब्रजमंडल छोड़ के पांव बाहर नहीं रखूंगा। गुजरात के द्वारका के कन्हैया जो है वो चतुर्भुज कृष्ण है, चतुर्भुज विष्णु है, द्विभुज आदि मूल द्विभुज कृष्ण आज भी ब्रजमंडल के अंदर है। ये मूल रूपी है, हाँ, इधर लीला रूपी है। ये ब्रजमंडल के अंदर यात्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेने आते हैं। राधा कृष्ण ब्रजमंडल में किधर रहते हैं? शास्त्र क्या बताया है? गौशालाओं में और वनों में
वनों में रास होता है। भद्रवन, भांडीरवन, मधुवन, महावन, कोयलावन, कामवन, निधिवन, गेहरवन, ये वन में और गौशालों में, और तीसरा गिरिराज गोवर्धन। ये 3 जगह अनिच, अनुपम जोरी, युगल किशोर विहार करते हैं। हाँ, जो ब्रजमंडल आता है अवश्य ये 3 जगह जाना है, भगवान का आशीर्वाद ले लेना, जरूर मिलेगा। और गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा 5 से 7 घंटा लगता है आपका दम के ऊपर, लेकिन कन्हैयाई सनातन गोस्वामी को अपना पांव का चिन्ह का एक बड़ा शिला देके बताया, कलयुग में जीव में शक्ति कम होता है। गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा जो नहीं कर सकता है, ये शिला को करने से उसका गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमा का बराबर हो जाएगा। इक्विवेलेंट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, उसका समान हो जाएगा। वो गिरिराज गोवर्धन का शिला किधर है? श्री राधा दामोदर मंदिर, सेवा कुंज, वृंदावन। हाँ, वो शिला में कन्हैया का पांव का चिन्ह और बंसी और गाय का चरण मुद्र और गोपालक का डंडा का मुद्र, ये सब है। उसी को पूजा करते हैं और उसी को परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन का बराबर। हाँ, गिरिराज गोवर्धन नहीं तो राधा दामोदर का परिक्रमा, राधा दामोदर में पूजा जप करने से जिनको बच्चे नहीं हुआ वो जरूर बच्चे होंगे, इधर आशीर्वाद मिलता है। और राधा कुंड को अहोई अष्टमी पे रात को 12 घंटे में नहाने से भी बच्चे होते हैं। ये दोस्तों, आपने बहुत सारा रहस्य जान लिया, और कुछ चाहिए तो मुझे फोन कर सकते हैं। मैं इधर ये नंदगांव, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश, यशोदा कुंड पे स्थित श्री नंदकिरक गौशाला सेवा समिति का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मेरा नंबर अंग्रेजी में बोलूंगा 9058435866। हाँ, ये हमारा गौशाला का आखिरी मिनट। हमारा गौशाला बहुत मुश्किल से चला रहा है। मुश्किल तब आती जब सामने का आदमी बात नहीं सुनता। इधर नंद मंदिर है, पुजारी पंडे सब मिलके गौशाला का नाम बोल के पूरा पैसा ले लेते हैं, वो एक बात है। दूसरी बात, मंत्री जी ने 7 साल पहले हमारा सेवा समिति का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मंत्री जी के पास बहुत बार गए। हमारा जो सरकार वो समय में 30 रुपए हर दिन हर गाय को सरकार देती थी, आज 50 रुपए हर दिन हर गाय को देती है। वो नहीं करवाया, वो भी नहीं आता, पुजारी का नहीं, मंत्री का नहीं, और यात्री नहीं। यात्री बहुत कम आते इधर। और हमारा गोबर सब एक जगह पड़ा है, मशीन के लिए पैसा चाहिए, दिया बनाना, अगरबत्ती, 4 तरफ से जो पैसा आना है नहीं आता है। और अभी भी हम आपसे पैसा नहीं पूछ रहे हैं, आप आओ, गाय का खल चोकर बोरी आप ही लेके आओ। सुबह 11 बजे और 5 बजे गाय का चारा भोग लगता है, आप ही खिला दो गाय को, आप ही खिला दो। यशोदा मंदिर नहीं तो गौशाला में हम सेवा समिति आपको भोजन लंच देगा, और मंदिर में गौशाला में भजन करो, गाय को खिलाओ, यात्रा में आगे आ जाओ। ये सरल है। और गैया को घरों में भी कुछ इंतजाम करके रखो, गैया घर में रहना है। अधर्ववेद में 21वां सूक्त में ऋषि बता दिया, गैया टंडा तो घर में सब टंडा। ये कॉमन सेंस की बात है। 30 साल पहले भी दादी माँ 4-5 नहीं 8 बच्चे को देखो भी तंदुरुस्ती, जब गैया घर में थे। दादी माँ 80 साल 100 साल जी थी जब गैया घर में थे। गैया को घर में रखो। मैं गौशाला का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। गैया गौशाला में बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, गैया घर में रहना चाहिए। कुछ कोशिश, गैया 4 बारिश में 2 बारिश, गैया के लिए 2 बारिश औरत के लिए होती है। तापमान आज भारतवर्ष में 50 डिग्री आ गया है, बहुत जगह 20 वर्ष पहले ही आ गया। तापमान कम होगा, एर्थक्वेक नहीं आएंगे। देसी गाय को संभालो। जो जर्सी मोटा रहता है उसके, वो लंदन में काउ पिग बोलते हैं, उसके अंदर हवन का कुंड नहीं रहती है। कृपया देसी गाय को संभालो और आपका जीवन 100 साल से भी ज्यादा होगा। राधे राधे। राधे राधे।